द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो पर सेकेंड दे दिया, मतलब रेट ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहा है। इतना समझ आता है ना। एट वॉट रेट इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 20 सेंटीमीटर। देखो पहले एक बात बताओ, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग, तो ये जो बोल रहा है साइड इज इंक्रीजिंग, साइड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये देखते ही हमको क्या समझ आया, मान लो साइड x है तो क्या होगा, dx बाई dt है ये। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लो ना, पहले एक एक दो दो चीज बता देते हैं। मान लो साइड a ले लेते हैं, ठीक है, x मत लो, साइड a है, ठीक है, तो a, ठीक है। तुम लोग को पता है इसका एरिया कैसे निकालते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का? वैसे रटा हुआ होना चाहिए, याद नहीं है तुमको? आता है? निकालना नहीं आता। वाह, हमको इतना। देखो इधर छोड़ो, ये a है, ये a है। देखो हम लोग को पता है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है तो ये 90 बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो सिमेट्री है ना, सिमेट्री समझता है, तो सिमेट्रिकल की वजह से ये 90 ही होगा और ये इक्वल हाफ में से काटेगा। आइसोसेलेस का भी प्रॉपर्टी यही होता है, बता दे रहे क्योंकि अगला बार बार नहीं बताएंगे। आइसोसेलेस में क्या होता है, ये होता है, ये होता है, तो ये जो गिरता है ना ये इसको इक्वल हाफ में बांटता है। पर यही होना चाहिए, यही वाला लाइन होना चाहिए। मानो ये ए, मान लो ये ए है और ये ए है, ठीक है, तब ये जब गिरेगा तब ये दोनों इक्वल हाफ में बटेगा। समझ आया? अरे प्रॉपर्टी है 6-7 में था, ठीक है, प्रूव भी कर सकता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आता है ना, प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो ये a/2 होगा, a/2 होगा। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, तो निकाल दो। एक सेकंड, सॉरी, हाइट निकालना होगा ना। हाइट कैसे निकलेगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, हाइट होता है √3/2a, याद आ गया। तो हाइट निकालते हैं, हाइट कैसे निकलेगा, हाइट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हाइट, देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, मतलब 3a² का रूट कितना आ गया, √3a/2 आ गया। तो ये पता चल गया मेरे को। तो बस एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हम तुमको इसलिए बता रहे हैं, अगर मानो कोई डिफरेंट शेप आ गया तो निकाल लेना। बेस तो हम इसी ट्रायंगल का निकाल रहे हैं, तो ये वैसे पता है, अब तुम डायरेक्ट चाहे तो पूरा ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं। ये बेस है ट्रायंगल का, या तो ये ट्रायंगल का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो ट्रायंगल का। चलो यही कर लेते हैं। इसका बेस कितना है, a/2, और इसका हाइट कितना है, √3a। बट ये तो एक ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है। एक और ट्रायंगल को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, देखो 2 कटा, हाँ ठीक है, √3a²/4। अगर डायरेक्ट करते, देखो हाफ बेस क्या है, पूरा बेस क्या है, a है, और हाइट क्या है, √3/2a। देखो वहां से भी वही आया। तो ये अगर तुमको ये एग्जाम में तुमको क्या इतना करना होगा नहीं, तुमको एग्जाम में याद होना चाहिए। एग्जाम में तुमको इक्विलैटरल का एटलीस्ट याद होना चाहिए कि इतना टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब हम नहीं, एक बार बता दिए, अब क्या ही बताएंगे, खत्म हो गया। तो बस डायरेक्ट हम लोग लिख ले रहे हैं। तो एरिया कितना है, एरिया होता है √3/2, सॉरी √3/4a², है ना। अब हमको बोल रहा है कि इसका साइड बढ़ रहा है, तो अगर मानो थोड़ा देर बाद इसका साइड, तीनों साइड ऐसे बढ़ रहा होगा तो एरिया क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है ना, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसको, और हमको इसको किसके टर्म में डेरिवेट करना चाहिए, da/dt की सॉरी देखो साइड को ना x ले लो भाई, नहीं तो फिर da ऐसे फिर और कंफ्यूजन हो जाएगा। x ले ले, ठीक है, x² हो जाएगा, ठीक है। हमको da/dx करना चाहिए कि हमको da/dt करना चाहिए, नहीं da। अरे एरिया को हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, हमको एरिया को डिफरेंशिएट करना है। हमको क्या निकालना है, रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, पक्का सोच लो। देखो रेट है ना, टाइम के हिसाब से निकालने बोल रहे हैं, और बोल दिया व्हेन, देखो तो रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन साइड इज 20 सेंटीमीटर ना। हाँ देखो, चलो छोड़ो, तो da बाई क्या करना होगा, dt करना होगा, तो कर दो da/dt।
तो अब देखो टी के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप तुम लोग को समझ आ चुका होगा। तो ये क्या बन जाएगा 2x, बोलो dt बाई सॉरी dx बाई dt। दिक्कत हाँ भी थोड़ा देर पहले बोले थे वाई स्क्वायर को अगर टी के टर्म में डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा 2y dy बाई dt बोले थे। तो हम लोग एक्स स्क्वायर का फंक्शन है वो टी के टर्म में डेरिवेट हो रहा है, हम बोले ना आएगा, आ गया। तो अब क्या करना, कुछ नहीं करना, ये तो तुमको दिया ही है ना। और एक चीज हम बताना भूल गए, देखो जो चीज इंक्रीज होता है उसके आगे प्लस लगाते हैं, जो चीज डिक्रीज होता है उसके आगे माइनस लगाते हैं। तो ये इंक्रीजिंग बोला है ना, तो ऐसे लिख देना एग्जाम में, ठीक है, dx बाई dt प्लस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अगर मान लो डिक्रीज हो रहा होता तो क्या हो जाता, माइनस। समझ आया, अभी प्लस है तो हम इसको उठा के यहां पर डाल सकते हैं। और हम लोग को क्या बोला, हमको एरिया निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 20, तो खत्म हो गया ना। तो डी ए बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 20 कितना होगा, √3/4 इंटू 2x20, और ये कितना है 2, कर लो 4 5 5 2 10 10 2 20 20√3। अब यूनिट लिखना है तो एरिया बाई टाइम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। चेक करो आंसर, सही है, ठीक है, छाप लो, छापना है तो।